अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लाइफ अच्छी गुजर रही है ना, तो इसी बात पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी भी अच्छी गुजर जाएगी। आज हम बात करेंगे क्रेव इनकाउंटर मूवी की, उसके पार्ट 1 की, जो 2011 में आया था। ये एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है, तो बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी के स्टार्ट में हम मिलते हैं चेरी से, जो एक शो क्रेव इनकाउंटर के प्रोड्यूसर हैं, जो 2003 में 5 एपिसोड के बाद बंद हो गया था, क्योंकि उसकी 6 एपिसोड की शूटिंग के दौरान उनकी पूरी टीम रात को गायब हो गई थी, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। और इन्होंने उनकी रॉ फुटेज 2010 में रिकवर की, जो 76 आवर की थी। तो ये हमें उसमें से मेन चीजों को एडिट करके दिखाएंगे, और एकदम वही दिखाएंगे, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया इन्होंने। तो फिर हम देखते हैं एपिसोड 6 का टाइटल, द हॉन्टेड असाइलम। क्रेव इनकाउंटर का इंट्रो दिखाते हैं, और फिर हम उसकी टीम से मिलते हैं, होस्ट रेंस से, और उनके साथ साशा, मैट, टीसी गिब्सन और एक मीडियम हॉस्टन से, जो ये भूत से बातें करवा सकता है। और इधर हमें पता चलता है ये 5 एपिसोड जो इन्होंने बनाई थी ना, वो सब फेक थी, कुछ भी भूत नहीं देखा था इन्होंने। और 6 एपिसोड के लिए ये कॉरिंगवुड साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल आए हैं, जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की रिपोर्ट आई थी। फिर मॉर्गन इनको यहाँ की हिस्ट्री बताता है। ये 1983 में हॉस्पिटल बनाया गया था दिमागी मरीजों के इलाज के लिए, मगर इधर की तो हालत बहुत खराब थी। पेशेंट के साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, उनको फ्लोर पे सोना पड़ता था, ना कपड़े मिलते थे, ना खाने को मिलता था। और इस हॉस्पिटल को डॉक्टर आल्टर चलाते थे, जो पेशेंट के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते थे। पता नहीं क्या रिसर्च करनी थी उनको। लेकिन 1948 में कुछ पेशेंट ने डॉक्टर के ऑफिस में घुस के उनको चांद से मार दिया, और उसके बाद से ये हॉस्पिटल बंद हो गया, और यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने रखी। अब ये हॉस्पिटल में जाने रखते हैं, तो वहाँ के गेट में डेड अवेट्स लिखा हुआ होता है, तो ये उसका हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। रेंस अपनी टीम को हर तरफ कैमरा लगाने को कहता है, और हॉस्पिटल के केयर टेकर कैनी से इधर के बारे में पूछता है। साहब जी, यहाँ पे कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, ऐसा फील होता है हॉस्पिटल में जैसे आप अकेले नहीं है। फिर ये कुछ लोकर्स से भी इधर के बारे में इंटरव्यू लेते हैं, जो इस जगह को हॉन्टेड कहते हैं, और कुछ तो फेक इंटरव्यू करते हैं। कैमरे हर तरफ सेट हो गए, अब ये इधर रात गुजारने वाले हैं। केयर टेकर को बाहर से रॉक करने का कहते हैं, और सुबह 6 बजे खोलने को कहते हैं, और वो रॉक करके चला जाता है। अब ये सब हॉस्पिटल में बंद हो गए, और शूटिंग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आज रात गुजारेंगे, और ये विंडो दिखाता है, जिनको मजबूती से बाहर लगा के बंद किया हुआ है। अब इनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। साशा टेप रिकॉर्डिंग के जरिए यहाँ पे बात करने की कोशिश करती है कि कोई भी यहाँ पे है, मुझे जवाब दे, अपने होने का सबूत दे, इस विंडो को ही थोड़ा सा खोल दे, अगर खोल नहीं सकते तो हिला दे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑस्टिन भी अपने तमाशे करता रहता है, और ऐसे ही करते करते काफी टाइम हो जाता है, और हम पहली दफा पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखते हैं, जब वही विंडो खुद से खुल जाती है। रोज साशा तुम्हारी बात मान ली उन्होंने, और एक व्हील चेयर खुद ब खुद मूव हो जाती है। अब टीसी कैमरा लेके एक बाथरूम को चेक करने जाता है, और यहाँ इसको रखती है दंड, और गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ये बहुत डर जाता है, इसको लगता है कि क्रू ने शरारत की है इसके साथ, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ये टीम को फिर रिकॉर्डिंग दिखाता है, और सब खुश हो जाते हैं कि पहली दफा इनको कुछ पैरानॉर्मल मिला। फिर ये वही ड्रामे स्टार्ट करते थे कि कोई है तो हमसे राब्ता करे, ये गेट वापस बंद करके दिखाए। लेकिन ऐसा कत्तू कुछ नहीं होता। लेकिन इनको बाहर से शोर की आवाज आती है, और ये भाग के देखते हैं, तो दूसरे रूम में किसी ने स्ट्रेचर गिरा दिया, और ऊपर वाले फ्लोर से भी आवाजें आने लगती है। ये डर जाते हैं, इनको लगता है कि कोई यहाँ पे छुपा हुआ है और इनको डरा रहा है, तो ये उसको धमकियां देने लगते हैं। इधर का परमिट है हमारे पास, ऐसा करोगे तो हम पुलिस से तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। कि जब ही एक इनविजिबल फोर्स साशा के पैरों को टच करती है, तो साशा की तो हवा जाम हो जाती है और इधर से भाग जाती है। अब रेंस, होस्टन और टीसी फिर बंकर लेने के लिए आगे जाते हैं, और रेंस पिक्चर भी लेता है जिसमें ये भूत शो हो रहे हैं, और फिर ये कहता है काफी फुटेज जमा हो गई है, अब पैकअप करो और करके लिए निकलो, सुबह के 6 भी बज चुके हैं। तो ये सब पैकअप करने चाहते हैं, और मैट सारे कैमरे निकालने के लिए चाहता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। ये सब काफी वेट करते हैं, ना केयर टेकर आता है ना मैट। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैट को सर्च करने जाएंगे, मगर वो कहीं पे भी नहीं मिलता, और हर तरफ उसका सामान गिरा हुआ होता है। टीसी को कोई धक्का देता है, और वो स्टेयर से गिर जाता है, काफी लगी है इसको। और ये रेंस को गुस्से में कहता है यहाँ से चलो वापस। तो ये केयर टेकर को कॉल करता है, मगर सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पे, ना इसके ना किसी और के। तो ये लोग खुद गेट तोड़ने में लग जाते हैं, और गेट खुल भी जाता है, मगर ये क्या, गेट के आगे तो रूम्स ही रूम्स है, और ये तो वही गेट है डेड अवेट्स वाला। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो ये एक्सिट की तरफ भागते हैं, तो वहाँ पे भी रूम्स
सी रूम्स हैं, जैसे हॉस्पिटल अपनी जगह चेंज कर रहा हो। अब ये काफी परेशान हो जाते हैं और टाइम 8:30 हो जाता है। तो रेंस नोट करता है, अबे इतना टाइम हो गया लेकिन अब तक सुबह नहीं हुई, अंधेरा ही अंधेरा है, ना सूरज निकला। इसका मतलब है हॉस्पिटल में जो टाइम गुजर रहा है ना, वो बाहर से अलग है। हॉस्पिटल के बाहर तो अब तक 6 बचे ही नहीं है। अबे ये क्या मुसीबत है। और ये सब विंडो खोलने की कोशिश करते हैं, आवाजें भी देते हैं कि निकालो हमें यहाँ से, लेकिन कोई भी नहीं सुनता, कोई फायदा नहीं होता। टाइम गुजरता रहता है। दोपहर के 1 बज जाते हैं, लेकिन केयर टेकर भैया तो आए नहीं, मतलब बाहर अभी तक 6 नहीं बजे। ये सब तक के सो जाते हैं और रात तक सोते रहते हैं कि अचानक इनकी लाइट खिल जाती है और ये सब उठ जाते हैं। और ये खाने के लिए जो कुछ भी लेके आए थे ना, वो सब सड़ चुका होता है। टीसी की तो बर्दाश्त की हद हो गई है। वो सबको रूफ में जाने को कहता है। फायर एस्केप के रास्ते से रूफ में जाएंगे और वहाँ से नीचे उतर के इस हॉस्पिटल से जान बचाएंगे। तो ये सब अपना सामान लेके रूफ की तरफ जाने रखते हैं। ये सब रूफ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गेट की जगह दीवार होती है। ये सब परेशान हो जाते हैं, ये क्या मजाक है। और अब इनके मीटर में काफी तेज रेटिंग आ रही होती है और किसी की चीखने की आवाज आती है। तो इनको लगता है ये मैट होगा और ये उस रूम में जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन ये पेट खुद ब खुद मूव होने लगता है। तो ये सब डर के वहाँ से भागते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं। रेंस रिकॉर्डिंग करने लगता है कि हम सब रॉक हैं यहाँ पे, बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है ये हॉस्पिटल अपनी जगह चेंज कर रहा है। हम बहुत भूखे हैं और बहुत थके हुए हैं, तो ये आराम करते हैं। अब साशा पे कोई हेरो स्क्रैच करके लिख देता है, तो ये सब परेशान हो जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ये वॉकी टॉकी से मैट से राब्ता करने की करते हैं और इनको कुछ आवाज सुनाई देती है, तो ये समझते हैं मैट ही है और उसकी तलाश के लिए निकल जाते हैं। और कोई इनके पीछे से भागता है, तो इनको लगता है ये मैट ही होगा, तो ये भी उसके पीछे भागते हैं। इनको एक रूम में एक लेडी दिखती है जो इनकी तरफ देखती है और उसका फेस डिमोनिक हो जाता है, तो ये सब डर के भागते हैं वहाँ से। और इसी अफरा दफरी में ऑस्टिन इनसे अलग हो जाता है और अब उसको कोई फोर्स उठाती है और दूर फेंकती है, जिससे ऑस्टिन वहीं पे मारा जाता है। साशा, टीसी और रेंस एक जगह छुप जाते हैं और टकन की वजह से इनकी आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो इनके हाथों में पेशेंट्स के रेपर्स बंधे हुए होते हैं, जैसे ये भी अब इधर के मरीज हैं। अब डॉक्टर साहब इनका भी इलाज करेंगे क्या। तो ये सब परेशान हो जाते हैं कि चपी दरवाजे से हाथ निकल के साशा को पकड़ लेता है। ये दोनों साशा को बचाते हैं और जितनी देर से स्पीड पे भाग सकते हैं ना, वहाँ से भागते हैं। अब साशा भागते भागते थक जाती है और रुक जाती है, तो रेंस उसके पास जाता है कि चपी टीसी इनको आवाज देता है, अरे इधर आओ, ये देखो ये देखो। तो ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, तो इनको अंधेरे में बैठा हुआ मैट मिलता है जो ये पेशेंट वाले कपड़े पहना हुआ है। ये काफी डरा हुआ है, तो ये उसको अपने साथ लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये आदत किसने कर दी तुम्हारी। मैट मेंटल अनस्टेबल हो गया है और बोलता है, इधर से निकलने का एक ही रास्ता है कि डॉक्टर ऑल्टर तुम लोग का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर तुम लोग सही हो गए तो यहाँ से जाओगे, वरना मारे जाओगे। इसने भी डॉक्टर साहब से अपना ट्रीटमेंट करवा दिया है, लेकिन ये अभी सही से ठीक नहीं हुआ। ये बात सुन के सब हक्का बक्का हो जाते हैं कि अब ये क्या मसला है। मैच तो सो गया और ये लोग भी काफी थक गए हैं, फिजिकली और मेंटली भी। ये भी सो जाते हैं कि जब ही साशा की जोर से चीखने की आवाज आती है और ये सब देखते हैं कि इनके रूम में हर तरफ से हाथ निकल रहे हैं और इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी मुश्किल से जान बचा के उस रूम से निकलते हैं और एक दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं, जहाँ बाथटब खून से फिल होता है, जहाँ कभी किसी पागल पेशेंट ने अपनी जान ली थी। ये वहाँ से जाने रखते हैं, तो मैट बाथटब से अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास जाके उसको देखने रखता है। टीसी उसको लेने चाहता है कि जभी बाथटब से एक लड़की निकलती है और टीसी को पकड़ के बाथटब में ले जाती है। ये बाथटब को उलट भी देते हैं, मगर उसके अंदर से कोई भी नहीं निकलता। टीसी तो उस लड़की के साथ कहीं पे गायब हो गया। इनकी हालत खराब हो गई है। अब साशा और रेंस मैट को अपने साथ लेके जाने रखते हैं, तो इनको दिखती है एक लिफ्ट, तो ये उसको खोलने की काफी ट्राई करते हैं, मगर वो खुलती नहीं है। तो रेंस साशा के पास मैट को छोड़ के कुछ लेने के लिए जाता है जिससे वो लिफ्ट खोल सके, और वो एक बेड से रॉड निकाल के आने रखता है। तो नोट करता है कि फ्लोर पे एक कटी हुई सामान है और उसी के ऊपर उसका भूत भी है जो इस पे अटैक कर देता है। ये बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के साशा और मैट के पास आता है और उस रॉड की मदद से लिफ्ट का गेट खोल लेता है कि जब ही इनको आवाजें आने लगती है। तो रेंस कैमरा नाइट मोड पे करके देखता है, वही भूत पाक पाक के रेंस पे हमला कर देता है। तो ये और साशा
उससे बहुत मुश्किल से जान बचाते हैं और मैट रिफ शार्प से जंप मार के अपनी जान ले लेता है। उसके साथ इतना टॉर्चर हो चुका है कि उसने गिव अप कर दिया। ये दोनों बहुत सैड हो जाते हैं और रिफ के स्टेयर से नीचे उतर के एक टनल में चले जाते हैं। ये काफी देर तक चलते रहते हैं मगर ये तो खत्म ही नहीं होती। पर के जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहीं पे आ जाते हैं। तो इनको बहुत गुस्सा आता है और अब साशा की आदत बहुत खराब हो गई है, मुंह से खून निकलने लग गया है। तो ये दोनों बैठ जाते हैं कि जब ही वहाँ पे टुन चाने रखती है और उसके खत्म होते ही साशा भी इधर से गायब हो जाती है। अब रैंस अक्का बक्का हो जाता है, साशा को काफी आवाज देता है और अकेला ही चलने लगता है। अब ये भी ब्रेक हो गया है। एक जगह बैठ के टेप रिकॉर्डर में पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो और उसको रिवाइंड करके वापस सुनता है। तो इसके सवाल के बाद काफी आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की, ये सब। तो ये अब बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। एक चूहे को मार के काफी जाता है, पागरो जैसे हंसने लगता है, आओ मुझे भी अपने साथ ले जाओ। और अब अंधेरा हो जाता है और जब इसको होश आता है तो इसके सामने एक गेट होता है। तो ये फौरन गेट खोल के अंदर चला जाता है। तो ये तो डॉक्टर साहब का ऑपरेटिंग रूम था जहाँ पे उन्होंने काफी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसके साथ वहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी सामान था और एक रिचुअल की बुक भी थी। मतलब डॉक्टर साहब एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पे काला जादू भी करते थे। और अब हम देखते हैं डॉक्टर आल्टर को और नर्सिस को किसी का ऑपरेशन करते हुए और इसकी आवाज की वजह से वो सब इसको देख लेते हैं और डॉक्टर रैंस को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाने लगते हैं और इसका कैमरा वहीं पे गिर जाता है और हमें बस रैंस की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब हम एंड में रैंस को देखते हैं जिसकी हालत ठीक नहीं है और कहता है डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया है, अब मैं सही हो गया हूँ और फाइनली अपने घर पे जा रहा हूँ। और वो शो का आउटरो देके साइन ऑफ कर देता है और कैमरा हो जाता है बंद और इसके साथ क्रेव इनकाउंटर का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब रैंस के साथ क्या हुआ, वो सच में अपने घर पे चला गया, ये सब पार्ट 2 में पता चलेगा और उस पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।